नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक बार लालू यादव ने रामविलास पासवान के बारे में एक टिप्पणी की थी और टिप्पणी भी बड़ी मजेदार थी। उन्होंने कहा था कि ये मौसम विज्ञानी हैं, इन्हें पता रहता है कि मौसम क्या करवट ले रहा है, यानी देश की जनता का मूड क्या है, किसकी तरफ है, और ये फिर उसी तरफ चले जाते हैं। रामविलास पासवान कोई आज के नेता नहीं थे। 77 से सुनते आ रहे थे जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी और चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, और उसके बाद भी हम देखते सुनते रहे। वीपी सिंह के साथ भी रहे, उसके बाद एचडी देवगौड़ा, गुजराल, फिर अटल जी के साथ, उसके बाद वो फिर कांग्रेस के साथ चले गए, फिर वापस जब नरेंद्र मोदी की कीर्ति पताका फहरी तो वापस आ गए। इसलिए उन्होंने उनके बारे में मौसम विज्ञानी कहा होगा। आजकल एक और मौसम विज्ञानी हमारे और आपके बीच में हैं और ये बड़ी महान आत्मा है। इनको भी पता होता है कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी कब होगी, कब उनको जेल में डाला जाएगा। उनको ये भी पता होता है कि मनीष सिसोदिया का नंबर कब आने वाला है। उनको ये भी जानकारी थी कि मेरी गिरफ्तारी कब होनी है और मैं जेल कब जाने वाला हूँ। बहुत श्योरिटी के साथ वो इन चीज़ों को पहले से ही बता देते हैं। और आपको तो ध्यान होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, विधानसभा के भीतर भी लगातार वो इसका ऐलान करते रहे, घोषणा करते रहे और कितने श्योर थे अपनी गिरफ्तारी को लेकर के। उन्होंने दिल्ली में एक पूरा जो है सर्वे करा दिया और ये मालूम करवाया घर-घर भेजवा करके अपने कार्यकर्ताओं को, सर्वेयर को, कि भई ज़रा पता करो, लोगों से ये पूछो कि अगर अरविंद केजरीवाल को मोदी सरकार जेल में ठूँस दे, तो क्या उनको जेल से ही दिल्ली की सरकार चलानी चाहिए? यानी मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहिए, वहाँ भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। मतलब जो शायद कह सकते हैं भूतो न भविष्यति, जो कभी अतीत में नहीं हुआ कि गिरफ्तारी के बाद कोई मुख्यमंत्री बना रहा, बेशर्मी के साथ जेल में पड़ा हुआ है और मुख्यमंत्री भी बना हुआ है। ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन इन्होंने सर्वे कराया था कि साहब दिल्ली की जनता बताए, क्योंकि दिल्ली की जनता ने ही तो हमें चुना है। पहले हमें 67 सीटें दे करके चुना और इस बार 64 सीटें दे करके चुना। तो दिल्ली की जनता हमें बता दे। बाकी ये नैतिकता, वैतिकता, संविधान और कोई मर्यादा, कोई गरिमा, कोई शर्म, लिहाज, जिस शब्द का इस्तेमाल अमित शाह ने किया था कि इतना निर्लज्ज मुख्यमंत्री मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया था गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए, वो सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ कांड में, तो बोला कि मैंने भी इस्तीफा दिया था। और कई दूसरे उदाहरण हमारे सामने हैं, अमित शाह बताएं कि नहीं बताएं। भाई जयललिता जब गिरफ्तार हुई तो इस्तीफा दे करके गई जेल में। इनके हेमंत सोरेन भी, अभी हाल की घटना है, वो भी, शिबू सोरेन इनके पिताजी भी, इसके अलावा लालू यादव, वो भी इस्तीफा दे करके गए थे। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। और मंत्री वगैरह भी, बहुत सारे लोग, जब वो हवाला कांड हुआ था पीवी नरसिम्हा राव के समय, तो उस समय मदन लाल खुराना पर भी आरोप लगे थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। वो भी मुख्यमंत्री थे। लाल कृष्ण आडवाणी तो ना मुख्यमंत्री थे, ना कैबिनेट मंत्री थे, पर इस्तीफा उन्होंने भी दे दिया था कि जब तक बेदाग हम साबित नहीं होंगे तब तक मैं कोई पोर्टफोलियो नहीं लूँगा, कोई पद पर नहीं रहूँगा। लेकिन ये तो लोकनायक ठहरे, सड़जी ठहरे, घुंघरू सेठ ठहरे। इनका तो मामला ही दूसरा है। ये पद पर भी बने रहेंगे और ये भी बताते रहेंगे कि साहब कब कौन अंदर जाएगा। आपको ध्यान होगा इन्होंने कल ऐलान किया था कि हम 12 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर पहुंचेंगे। सब जितने भी इनके एमपी हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब पहुंचेंगे। और ये भी कहा था कि मोदी जी, ये टुकड़ों-टुकड़ों में हमें गिरफ्तार करके जेल में मत डालो।
हम सब इकट्ठा होकर के आ रहे हैं और जिन-जिन को आपको गिरफ्तार करवाना है, आप करवा लो। अब मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए हैं? शराब घोटाले की वजह से गए हैं। और इनके पीए जिस पर ये छाती पीट रहे हैं, जिस पर ये बस आँसू बहाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, अंदर ही अंदर तो फूट-फूट करके रो रहे हैं, वो इनकी ही एक महिला सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में अंदर गए हैं। इनके डिप्टी रहे मनीष सिसोदिया भी करीब सवा साल से जेल में शराब घोटाले की वजह से हैं और गिरफ्तार करने वाली ईडी है, नरेंद्र मोदी नहीं है और जेल भेजने वाली कोर्ट है, वो भी नरेंद्र मोदी नहीं है। नरेंद्र मोदी किसी कोर्ट के ना तो मजिस्ट्रेट हैं, ना जस्टिस हैं, ना चीफ जस्टिस हैं। वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके अधीन जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनकी जो भूमिका है, वो अपनी भूमिका को बखूबी अंजाम दे रही हैं, जो पहले नहीं करती थी पॉलिटिकल प्रेशर के चलते। बस इतना ही अंतर है। लेकिन ये किस तरीके से धैर्य खो रहे हैं, इनका आज के भाषण का एक अंश सुनिए और आपकी समझ में आएगा कि एक तो ये मान चुके हैं कि इस 4 जून में प्रधानमंत्री तिबारा से नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं। इनका भाषण सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल ने यह स्वीकार कर लिया कि 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं और चूंकि वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ उसके अकाउंट्स के साथ क्या-क्या होने वाला है 4 जून के बाद, वो अभी से घोषणा कर रहे हैं। यानी मौसम विज्ञानी हैं, जैसे इनको सबकी गिरफ्तारी का पहले से अंदाजा था कि कौन-कौन गिरफ्तार होने वाला है और इसका अंदाजा इसलिए नहीं था कि ईडी से कोई इनको इनपुट मिल रहा था या सीबीआई से मिल रहा था या आईबी के अफसर बता रहे थे। इनको इस बात का अंदाजा और कन्फर्मेशन इसलिए था कि इनको पता था कि हमने क्या-क्या पाप कर रखे हैं, हमने क्या-क्या घोटाले कर रखे हैं, क्या-क्या गड़बड़ियाँ कर रखी हैं और चाहे जितनी सफाई से की हों, जितनी चालाकी से की हों, ऐसे काम करने वाला कुछ ना कुछ सबूत छोड़ जाता है और ये तो डिजिटल का ज़माना है। तो इतने सारे मोबाइल फ़ोन तोड़े हैं, इतना कुछ नष्ट किया है, जलाया है, इसके बावजूद किसी न किसी के पास तो कुछ न कुछ मिलेगा ही, ये तो आप तय ही मानिए। क्योंकि एक से अधिक आदमी अगर किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं, तो फिर आपके बचने की संभावना नगण्य ही होती है। ऊपर वाले का कोई बहुत ही कृपा आपके सिर पर हो तो आप बच सकते हैं, वरना नहीं बच सकते। तो वही इनके साथ हुआ। नंबर 1, इन्होंने जो कहा था कि हम 12 बजे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, मोदी जी हमें गिरफ्तार कर लीजिए। इनका ये जो आंदोलन था, प्रदर्शन था, जमावड़ा था, ये टाएँ-टाएँ फिस हो गया। और इससे ये भी पता चलता है कि दिल्ली में जो ये 4 सीटों पर लड़ रहे हैं लोकसभा की, उनका हश्र क्या होने वाला है। एक तो जहाँ-जहाँ ये रोड शो कर रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके से थोड़े बहुत लोग जुटाए जा रहे हैं, भीड़ जुटाई जा रही है, उसका एक वीडियो मैंने ट्विटर पर पोस्ट किया है। एक कार चालक बता रहा है कि साहब मुझे और मेरी बीवी को 5-500 रुपए मिले थे, इनके रोड शो में शामिल होने के लिए और एक-एक आम आदमी पार्टी की टोपी मिली थी। तो बोला हम चले गए थे, 1000 रुपए हमें पति-पत्नी को मिल गए थे। फिर उससे पूछा गया कि वोट किसे देंगे? इन्हीं को देंगे क्या? बोला इनको क्यों देंगे? ये तो कहीं भी धरने पर बैठ जाता है, प्रदर्शन करने लगता है, वोट देंगे हम मोदी जी को, क्योंकि वो देश के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो वो ट्विटर पर किसी का अकाउंट हो तो जाकर के देख सकता है, मैंने वहाँ पोस्ट किया है। तो कहने का आशय ये है कि इनको लोग जुटाने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं और जो जमावड़ा इनका आज का था, उसमें आप देखेंगे तो बस गिनती के लोग इकट्ठा हुए, जहाँ इन्होंने एक तो संबोधन किया,
लोगों को इकट्ठा किया और फिर वहां से लेकर के ये फिर बीजेपी ऑफिस की तरफ 200-400 स्टेप चले होंगे, तो वहां पर जो फोर्स खड़ी हुई थी उसने इनको रोक लिया और रोक करके इनको पहले तो एक बैनर दिखाया जिस पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर 144 लगी हुई है, आप लोग कोई इस तरह की हरकत ना करें कि जिसकी वजह से हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़े। तो ये वहीं अपना जो है जेल का जवाब वोट से इस तरह के प्ले कार्ड लेकर के खड़े रहे और फोर्स ने इनको आगे बढ़ने नहीं दिया। और वहाँ क्या हालात थे इसका बड़ा अच्छा वर्णन जो है वो कपिल मिश्रा ऐसे मौकों पर चूकते नहीं है। तो उन्होंने एक वीडियो जारी करके बताया, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो सुनवा दूं वो हिस्सा जो अरविंद केजरीवाल ने आगे के लिए भविष्यवाणी की है, क्या क्या होगा 4 जून के बाद। तो वो जरा पहले सुन लीजिए, ये हिस्सा जो है जरा मजेदार है। तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। ईडी का वकील ऑलरेडी कोर्ट में यह बयान दे चुका है कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, उन्होंने कहा अभी सीज करने थे लेकिन अभी हम इनके सीज करेंगे तो इनको सिंपैथी मिलेगी। तो चुनाव के बाद वो आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करेंगे और आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करा के आम आदमी पार्टी को सड़क पे लाया जाएगा। इस ऑपरेशन अब आप मुझे ये बताइए, मान रहे हैं ना ये कि नरेंद्र मोदी की ही सरकार बनने जा रही है 4 जून के बाद, तभी तो कह रहे हैं कि इस चुनाव के बाद ये किया जाएगा, ये किया जाएगा, ये किया जाएगा, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता गिरफ्तार किए जाएंगे, हमारे बैंक खाते सीज किए जाएंगे, हमारा पार्टी का ऑफिस खाली करा लिया जाएगा और हमें सड़क पर ला दिया जाएगा। ये 3 बातें इन्होंने कही हैं। तो ये तभी संभव है इनकी नजर में जब इनकी सरकार ना बन रही हो, यानी इंडी अलायंस की सरकार ना बन रही हो, तभी तो ये सब होगा। और मान करके चल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये सारे मान रहे हैं और इनकी जबान से कहीं ना कहीं ये चीजें आ जाती हैं। जो भीतर की भावना है, जो असलियत है, वो जबान पर आ जाती है और मुंह से बोल देते हैं कि ये होने जा रहा है। अच्छा, इसमें कोई सच्चाई से आप इनकार भी नहीं कर सकते जो जो इन्होंने कहा है। भाई, अगर आपने गलत काम कर रखे हैं तो गिरफ्तार तो होंगे। अब अगर आपको ये एश्योरिटी है कि राघव चड्ढा ने भी आपके साथ गलत काम कर रखा है, आतिशी ने भी गलत काम कर रखा है, सौरभ भारद्वाज ने भी कर रखा है, और आपके जो एक एमएलए बीच में ईडी ने तलब किए थे, ये पाठक जो यहाँ राजेंद्र नगर से है, दुर्गेश पाठक, उन्होंने भी अगर गलत कर रखा है तो वो भी अंदर जाएंगे। कैलाश गहलोत, जिनको बुलाया था कि भाई आपके घर में जो आपको घर आवंटित किया गया था कैबिनेट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर के नाते, उसमें विजय नायर कैसे रह रहे थे, तो वो भी बहुत सारे जवाब नहीं दे पाए थे। तो तलवार तो उन पर भी लटकी हुई है। तो इनको पता है कि सारे के सारे ही, मतलब इसमें भांग के कुएं में सब घिरे हुए हैं बहुत बुरी तरीके से, और ये बचेंगे नहीं, इनको ये भी पता है। अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था ईडी से कि अगर ये जो साउथ ग्रुप से आपको 100 करोड़ रुपया मिले हैं, यानी इनको मिले हैं अरविंद केजरीवाल को, और वो पार्टी के प्रचार के लिए और दूसरे कामों के लिए गोवा के विधानसभा चुनाव में खर्च हुए हैं, यानी लाभार्थी जो है उसकी वो आम आदमी पार्टी भी है, तो आपने आम आदमी पार्टी को अभी तक अभियुक्त क्यों नहीं बनाया, पार्टी क्यों नहीं बनाया? तो वहां पर ईडी ने कहा था हाई कोर्ट से कि हम आम आदमी पार्टी को और उसके संयोजक को भी अभियुक्त बनाने जा रहे हैं। अभी कल सुप्रीम कोर्ट को भी ये ईडी ने बता दिया कि हमने आम आदमी पार्टी को और
अरविंद केजरीवाल जो उसके संयोजक है उसके नाते उनको अभियुक्त बनाया है इस पूरे मामले में। इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी अगर लाभार्थी है, तो आम आदमी पार्टी के भी खाते सीज होंगे, उसकी संपत्ति भी कुर्क होगी, उसके दफ्तर पर भी ताला लगेगा। तो ये कोई मतलब बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन नहीं किया है अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने ये मान लिया है कि ये सब होना है और जो बाकी के लोग अभी बाहर घूम रहे हैं वो अंदर जाने हैं, ये भी उन्होंने मान लिया है। तो ये तीनों ही बातें होने वाली हैं आने वाले समय में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने वाले हैं, ये तो इन्होंने अपने इस वक्तव्य में खुद ही मान लिया है। फिर से सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। ईडी का वकील ऑलरेडी कोर्ट में यह बयान दे चुका है कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा। उन्होंने कहा अभी सीज करने थे, लेकिन अभी हम इनके सीज करेंगे तो इनको सिंपैथी मिलेगी। तो चुनाव के बाद वो आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करेंगे और आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करा के आम आदमी पार्टी को सड़क पे लाया जाएगा। वैसे आम आदमी पार्टी तो अन्ना आंदोलन के समय से सड़क पर ही है। ये सत्ता से बाहर रहे तो भी पाखंडपूर्ण ये धरने, प्रदर्शन, नारेबाजी, भीड़ जुटा करके ये सब करना, ये तो इनके ब्लड में है, ये इनकी नेचर में है। तो वो सड़क पर फिर से आ जाएगी तो इसमें कौन सी नई बात हो जाएगी। लेकिन आज चूंकि जुटे तो ऐसे कई लोग थे जो केजरीवाल के प्रति अपनी पूरी आस्था, अपनी पूरी भक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। तो जरा देखिए संजय सिंह ने किस तरह उछल करके नारे लगाए, आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। संजय सिंह क्यों नारे लगा रहे हैं, क्यों जिंदाबाद कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के? ये जो स्वाति मालीवाल के साथ कांड हुआ है, इससे सारे डरे हुए हैं। इनको ये तीन ही लोग तो हैं जो पार्टी के हैं और जो राज्यसभा भेजे गए हैं। एक संजय सिंह, एक राघव चड्ढा, एक स्वाति मालीवाल। बाकी तो सारे आउटसाइडर हैं, मतलब उनको टिकट जो है वो राज्यसभा के बेचे गए हैं। जाहिर है पार्टी के कोष में लिया गया होगा, उनसे कुछ या कुछ दूसरे लाभ लिए गए होंगे, उन्होंने कुछ दूसरे लाभ दिलाए होंगे तो उनको भेजा गया। और वो सब कहीं दिखाई भी नहीं देते हैं। एक आध इनके जो करीबी पाठक वगैरह हैं वो जरूर इनके साथ दिखाई देते हैं। वो भी इन तीन में शामिल कर लीजिए चौथा आदमी, जिनको पार्टी कैडर की तरफ से या अरविंद केजरीवाल की तरफ से राज्यसभा के पद से नवाजा गया। वरना बाकी तो सब ऐसे ही हैं, वो इनकी सुनते भी नहीं। हरभजन सिंह तो इनका फोन भी नहीं उठाते होंगे और उनको इन्वॉल्व भी नहीं करते ये लोग। इसी तरीके से दूसरे लोग हैं। तो संजय सिंह को लगता होगा कि जब इस्तीफा देने के लिए स्वाति मालीवाल जैसी अरविंद केजरीवाल की करीबी पर प्रेशर बनाया जा सकता है और ना देने पर उनके साथ ठुकाई पिटाई की जा सकती है, तो ये नंबर तो मेरा भी आ सकता है। इसलिए जितने दिन अरविंद केजरीवाल बाहर हैं तो संजय सिंह अपने मार्क्स बढ़वाने के लिए आम आदमी पार्टी जिंदाबाद और अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब कपिल मिश्रा का जरा वो सुन लीजिए, जिसका मैंने आपसे वादा किया था कि उन्होंने क्या कहा है इनके इस धरने प्रदर्शन के टाई फिश होने के और फ्लॉप होने के बाद। सुनिए। केवल 200-300 लोग आए, अरविंद केजरीवाल कार्यालय से निकले, 5 मिनट धूप में खड़े हुए और भाग गए। आज तो एक बात स्पष्ट हो गई कि अरविंद केजरीवाल के अंदर अब आंदोलन करने का आत्मबल भी नहीं बचा। इतना डरपोक आदमी, इतना कमजोर आदमी घोषणा करके आए थे कि मुझे गिरफ्तार कर लेना, मैं जेल जाऊंगा, भाजपा के मुख्यालय जाऊंगा। 5 मिनट में पैर कांपने लगे, भाग गए उल्टे पांव।
पुलिस ने तो आपको रोकने की कोशिश भी नहीं की, आप खुद ही रुक गए और भाग लिए। इतना डरपोक, इतना खोखला व्यक्ति। आप आज केवल इसलिए आए थे कि स्वाति मालीवाल के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उससे आपका ध्यान भटके। आप केवल इसलिए आए थे कि शराब घोटाले पर, आपके भ्रष्टाचार पर और लूट पर चर्चा बंद हो जाए। आज देश ने जिस अरविंद केजरीवाल को देखा है वो एक डरा हुआ, खोखला, दोगला आदमी है, जिसके बस की न सत्ता चलाना ईमानदारी से, न पार्टी चलाना, न आंदोलन करना। भागो जितना भाग सकते हो। 1 तारीख की डेट कोर्ट ने दे रखी है और उसके बाद 4 तारीख को जनता आपकी जमानत जब्त कराने जा रही है। वैसे आज स्वाति मालीवाल का भी एक ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है कि, और खास तौर से जो आज ये प्रदर्शन हुआ है, ये प्रदर्शन इसीलिए हुआ है ना कि विभो कुमार को, यानी स्वाति मालीवाल से मारपीट करने वाले सचिव को गिरफ्तार क्यों किया गया। तो उन्होंने एक तो इस प्रदर्शन पर हैरानी जताई। दूसरे उन्होंने कहा कि जो पार्टी कभी निर्भया के लिए इंसाफ मांगती थी, आज वो उस आरोपी का साथ दे रही है जिसने मेरे साथ मारपीट की। अगर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया यहाँ होते तो मेरे लिए चीजें इतनी खराब नहीं होती। ये तो खैर स्वाति मालीवाल का भ्रम भी हो सकता है, वहम भी हो सकता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी रीढ़ विहीन है और उनको भी संजय सिंह की तरह अरविंद केजरीवाल का यस मैन ही, ओबीडियंट जैसे लिखते थे वही आप समझ लीजिए, इसके आगे कुछ नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप चैनल के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप वहां जाकर के कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।